स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज हम मौजूद हैं जनता वैदिक कॉलेज में और आज हमारे बीच मौजूद हैं जय कुमार सरोहा जी, प्रिंसिपल हैं कॉलेज के। क्या कार्य क्षेत्र है, किस तरीके से उनकी जर्नी रही है पूरी, उन जानेंगे हम सर से ही। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि किस तरीके से आपका कार्य क्षेत्र रहा है और यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा है? मैडम, मैं इसी क्षेत्र के गांव ककोर कला का रहने वाला हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल से हुई। इसके बाद एक निकटवर्ती हमारे ब्लॉक स्तर पर इंटरमीडिएट कॉलेज है, श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, वहाँ से मेरी इंटरमीडिएट की परीक्षा मैंने पास की। इसके बाद इसी महाविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर चला गया। वहाँ से मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन और इसके बाद एमफिल और पीएचडी वहीं की है सारी। उसके बाद 1998 में मुझे राजकीय महाविद्यालय बलवाकोट धारचूला में जॉब मिली। मेरा स्नातकोत्तर का जो सब्जेक्ट था वो पॉलिटिकल साइंस था और धारचूला में मैंने करीब 3.5 साल जॉब की। उसके बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से सेलेक्ट होकर मैं महामना मालवीय महाविद्यालय खेकड़ा में करीब 8 साल तक मैं प्रवक्ता राजनीति विज्ञान के पद पर कार्यरत रहा। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ शंभू स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजियाबाद में। करीब 10 साल मैंने वहाँ अपनी सेवाएं दी और उसके बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से मैं सेलेक्ट होकर इस महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में 23 अक्टूबर 2021 में मैंने कार्यभार ग्रहण किया। सर जैसे अगर हम बात करें जनता वैदिक कॉलेज की तो काफ़ी मान्यता है, हर एक छात्र जो यहाँ पढ़ाई करता है उसकी काफ़ी मान्यता होती है। लेकिन आपके कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो जब से आपने यहाँ पर अपना कार्य क्षेत्र संभाला है, क्या कुछ बदलाव आपने यहाँ देखे हैं? मैंने 23 अक्टूबर 2021 में महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था और तब से लेके अब तक महाविद्यालय में हम 4 नए कोर्स शुरू कर चुके हैं और 5वां जल्दी ही शुरू होने वाला है। हमारे महाविद्यालय में कॉमर्स फैकल्टी नहीं थी, हमने बीकॉम फैकल्टी शुरू की। इसके साथ हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में एमएससी मैथमेटिक्स नहीं थी, एमएससी मैथमेटिक्स शुरू की। ज्योग्राफी में हमने एमए शुरू किया और इसके साथ साथ हमने खासकर गांव के बच्चों को फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बीए फिजिकल एजुकेशन का कोर्स शुरू किया। और अभी हमारा यूनिवर्सिटी से पैनल हो चुका है, बीसीआई का पैनल जो है वो जल्दी डेट हमें मिलने वाली है। हम एलएलबी यानी कि लॉ फैकल्टी भी इस महाविद्यालय में शुरू कर रहे हैं। तो ये 5 फैकल्टी जो है शुरू हुई हैं इस 1 वर्ष के कार्यकाल में। और इसके साथ साथ इस बार जो है नए एकेडमिक सेशन में हम 3 नए सेक्शन की हमने फिर अप्लाई किया है। हम एग्रीकल्चर में एक एडिशनल सेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। इसके साथ साथ एमएससी हॉर्टिकल्चर और एमएससी एग्रोनॉमी, इन तीनों में एक एडिशनल सेक्शन की हमारी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ये भी हमारे यहाँ शुरू हो जाएंगे। सर जिस तरीके से आपने बताया कि क्या कुछ कोर्स इंक्लूड और होने वाले हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, लेकिन कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्या कुछ क्राइटेरिया रहता है? कैसे छात्रों के लिए नई रिसर्च और फैकल्टीज़ को क्या कुछ आप प्रशिक्षण देते हैं जो छात्र भी अडॉप्ट करें कहीं ना कहीं? और क्या कुछ नए कोर्सेज जैसे आपने बताई दिए हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए क्या कुछ नए प्लान्स हैं आपके पास? ये महाविद्यालय कृषि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में इस महाविद्यालय से पढ़ा हुआ स्टूडेंट इस देश के हर शहर में है और दुनिया के हर देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यहाँ का पूर्व छात्र बैठा हुआ है। कृषि के क्षेत्र में मेरा अपना मानना ये है कि जो क्लासरूम में जो शिक्षा दी जाती है वो किसानों तक पहुँचे, समाज को उसका लाभ मिले। इसके लिए हमारे महाविद्यालय का कृषि प्रसार विभाग जो है काम कर रहा है। अभी पिछले दिनों महाविद्यालय के कई सारे प्रोफेसर्स किसानों के बीच में गए, उनकी उस समय जो गन्ने की फसल में जो कीड़ा लगा हुआ था उसके संबंध में जो उपचार हो सकता था उसके बारे में बताया
और जो क्षेत्र में हमारे यहाँ शीशम के पेड़ जो हैं अक्सर सूख गए हैं, पता नहीं क्यों सूख गए हैं, क्या दिक्कत है। तो मैं अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हेड को उस बारे में लेटर लिखा और वो फिर अपनी टीम के साथ जो है किसानों के बीच में गए, उन्होंने उसका उपचार बताया। तो इस तरह से हमारी कोशिश ये है कि जो क्लासरूम में जो शिक्षा दी जाए कृषि से संबंधित, उसका वास्तव में लाभ समाज और किसान तक पहुँचे। जिस तरीके से हम देखते हैं कि लगातार यूनिवर्सिटी की ओर से काम किया जा रहा है, उसमें चाहे रिसर्च हो या फिर छात्रों के लिए अलग तरह के कोर्सेज को इंक्लूड करना हो यूनिवर्सिटी में, लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं की, महिला सशक्तिकरण की, तो क्या ऐसी स्टेप्स हैं या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से की जा रही हैं? अब हमारे यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू हो चुकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम जो हैं, खासकर अपनी जो छात्राएं हैं, बिटियां हैं, उनको सशक्त करने के लिए और उनमें स्किल डेवलपमेंट के कई सारे कोर्सेज संचालित करते हैं। उसमें हमारे यहाँ एक सिलाई कढ़ाई का एक सेंटर है, उसमें लगभग 100 से ज़्यादा हमारे पास सिलाई मशीनें हैं और प्रशिक्षित प्रशिक्षक हैं जो सिलाई कढ़ाई से संबंधित बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। इसके साथ साथ एक कोर्स जो है हमने ब्यूटिशियन का कोर्स बिटियाओं के लिए, अगर ये कोई ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहते हैं तो ये जो है स्किल डेवलपमेंट कोर्स के रूप में उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे छात्राओं ने बनाए हैं। वे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बच्चों को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं, खासकर लड़कियों को। जो ये आज की हमारी छात्राएं हैं, आने वाले समय में ये हर घर में अपनी जिम्मेदार भूमिका में होंगी और समाज और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए कि क्या यूनिवर्सिटी इस टाइम कर रही है, महिलाओं के लिए क्या स्पेशल है और कृषि में ख़ास तौर से क्या कुछ यूनिवर्सिटी की ओर से किया जा रहा है। कृषि संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।